अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्हें ही विटलिगो क्यों हो गया, ये सफ़ेद दाग वाली बीमारी है उन्हें क्यों हो गई। तो इसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो विटलिगो डेवलप करने की एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है, लेकिन जीन्स ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि इस तरह की स्टडीज़ देखी गई हैं कि जब पेरेंट्स को विटलिगो है तो बच्चों को नहीं हुआ, या फिर ये देखा गया कि किसी भी पेरेंट्स को रिलेटिव को विटलिगो नहीं है, सफ़ेद दाग नहीं है, फिर भी किसी व्यक्ति को सफ़ेद दाग हो गया। साथ ही आइडेंटिकल ट्विंस जिनमें कि जीन्स डीएनए एकदम एक जैसे होते हैं, उनमें भी अगर एक को विटलिगो हुआ है तो दूसरे में होने के चांसेस केवल 23% होते हैं। 23% ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 100% नहीं है। इसका मतलब जीन्स 100% रोल नहीं अदा करते। वो एक टेंडेंसी विटलिगो डेवलप करने की एक प्रकृति को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन सफ़ेद दाग की बीमारी जीन्स से ट्रांसफ़र नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? एनवायरमेंटल फैक्टर। और ये एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये किसी तरह का वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बॉडी को, और फिर उसके अगेंस्ट जो इम्यून प्रोसेस शुरू होता है तो उसकी वजह से विटलिगो डेवलप हो जाता है, एक ऑटो इम्यूनिटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन हम आज तक किसी भी वायरस को ढूंढ नहीं पाए। कुछ लोगों का ये कहना है किसी तरह की ये बैक्टीरिया है और उनके अगेंस्ट जो ऑटो इम्यूनिटी है वो क्रॉस इम्यूनिटी के ज़रिए मेलनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए सफ़ेद दाग होता है। पर हम किसी बैक्टीरिया को आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं। कोई 1950-60 के आसपास एक डिस्कवरी हुई जिसमें ये पाया गया कि बहुत सारे वर्कर्स को एक ख़ास फैक्ट्री में सफ़ेद दाग हो जा रहा है। ये लोग रबर फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ वो बड़े ग्लव्स पहनते थे जिसमें कि एक केमिकल होता था मोनोबेंजोन नाम का, जो कि सफ़ेद दाग पैदा करता था। मोनोबेंजोन दरअसल एक तरह का फेनॉल है, और ये फेनॉल देखने में बिल्कुल टायरोसिन जैसा होता है, और टायरोसिन वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो मेलनोसाइट्स को चाहिए होता है कलर बनाने के लिए। ये एक नेचुरल एमिनो एसिड है। तो मेलनोसाइट इस भ्रम में कि टायरोसिन है वो फिनॉल को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और फिर एक उसकी वजह से जो इंजरी डेवलप होती है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है, ऑटोइम्यूनिटी प्रोसेस होता है, उसकी वजह से मेलनोसाइट्स मर जाते हैं और कलर बनना बंद जाता है। तो फेनॉल एक ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो सफ़ेद दाग पैदा करता है, और ये बहुत सारी चीज़ों में रहता है। अभी कुछ साल पहले जापान में एक कंपनी ने फेयरनेस क्रीम बनाई, और इस फेयरनेस क्रीम में एक रोडोडिनॉल था, और रोडोडिनॉल भी एक तरह का फिनॉल है। उन्होंने लाखों की क्रीम्स बेची और करीब 18,000 लोगों को सफ़ेद दाग हो गया। तो इस तरह के फेनॉल्स जो हैं वो मेलनोसाइट्स को टायरोसिन के भ्रम में डाल देते हैं और सफ़ेद दाग पैदा होता है। बाद में कंपनी ने वो प्रोडक्ट विड्रॉ कर लिया। फिनॉल और भी चीज़ों में होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है हेयर डाई। इसलिए बहुत सारे लोगों को सिर में या फिर जो लोग फेस में हेयर को डाई करते हैं वहाँ पर सफ़ेद दाग शुरू हो जाता है। दूसरा है चिपकाने वाली बिंदी, इसलिए बहुत सारे लोगों को इस जगह पे सफ़ेद दाग शुरू होता है। उसमें भी एडहेसिव में फिनॉल होता है। फिर लिपस्टिक है, लिप लाइनर्स हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को लिप्स में होता है। डिटर्जेंट्स में फिनॉल होता है, क्लींजर्स में, हैंड वॉश में, इसी वजह से बहुत से लोगों को उंगलियों में सफ़ेद दाग होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और एक तो आपके अंदर जेनेटिक प्रकृति है सफ़ेद दाग डेवलप होने की, दूसरा वो एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि फिनॉल है उससे आप एक्सपोज हुए हैं, और ये दोनों फैक्टर्स मिल करके सफ़ेद दाग पैदा करते हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ कॉस्मेटिक्स की वजह से, बहुत सारे लोगों को रबर के दूसरे आइटम्स जैसे कि रबर के शूज़ हैं या चप्पल पहनने की वजह से पैर में विटलिगो शुरू होता है, सोल में शुरू होता है, नीचे तलवे में। कुछ लोगों को कॉन्डोम की वजह से भी सफ़ेद दाग शुरू होता है इंटरनल एरियाज़ में। तो सफ़ेद दाग फिनॉल की वजह से शुरू होता है। मैंने प्रोसेस बताया कि किस तरह से फिनॉल बिल्कुल टायरोसिन से मिलता जुलता होता है। जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं, इसमें एक बेंजीन रिंग होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा टायरोसिन में है, और मेलनोसाइट्स को ये टायरोसिन समझ करके वो फिनॉल को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और फिर खुद ही इंज्योर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो सफ़ेद दाग पैदा होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और आगे आने वाले रिसर्चर्स और भी हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन जितनी चीज़ें हमें पता हैं, कम से कम उतनी चीज़ों से तो हम बच सकते हैं।